पहले देख लेते हैं इस कॉलेज का कैंपस, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज बात करने वाले ट्रिपल आईटी बड़ौदा के बारे में, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिल जाती है। जेईई में तो दे दी हो, पर अच्छी कटअप नहीं है। अच्छी कटअप भी आ गई तो समझ में नहीं कौन सा कॉलेज ले। तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ जो कि ट्रिपल आईटी, आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई वो सारी चीज़ को मैंने रख दिया हूँ। तो देख सकते हो एक सिटी वाइज भी मैंने रख दिया हूँ कि भाई कौन से सिटी में कितनी कटअप है, वो सारी चीज़ें भी तो प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म क्या होती है। तो ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, जैसे आईआईटी होती है उसी तरह इसका भी है। ठीक है, ओवरव्यू कुछ जान लेते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिश की अगर बात करें तो 2013 में आपको देखने को मिली थी। टाइप जो है आपको ये गवर्नमेंट देखने को मिलती है। लोकेशन की बात करें तो गांधीनगर आपको देखने को गुजरात में देखने को मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 50 एकड़ में आपको देखने को मिल जाती है। तो कह सकते हो बहुत बढ़िया है यार कि 50 एकड़ की आपको देखने को मिल रही है। रैंकिंग की बात करते हैं, आपको रैंकिंग कहीं देखने को नहीं मिली है, पर NAC A+ मिली हुई है आपको। तो कह सकते हो बहुत बढ़िया है ये आपको। ठीक है ना, उसके बाद इस बात को ध्यान रखो कि रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ती है आपको, पूरा ओवरऑल कॉलेज को दी जाती है ये। तो रैंकिंग आपको कहीं भी आपको ये फर्क 1% भी नहीं देखने को मिलेगा कि रैंकिंग नहीं है तो ये कॉलेज बेकार हो सकती है। ठीक है, उसके प्लेसमेंट से देखो, उसकी क्या कहा जाता है एजुकेशन से देखो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें से देखना चाहिए। ठीक है ना, कोर्स उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पर बीटेक होती है यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, मास्टर होती है यानी एमटेक होती है, पीएचडी होती है। ठीक है ना, हम लोग सिर्फ बात करने वाली बैचलर के बारे में। ठीक है ना, मास्टर आपको किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं बीटेक के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि आपको 4 साल देखने को मिल जाती है आपको बीटेक। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, बीटेक जब भी होगी वो 4 साल की होगी, उसमें 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगी। 1 सेमेस्टर में आपको वो सारी चीज़ें आपको यानी 6 माही कह सकते हो, उसको कहा जाता है 1 सेमेस्टर। ठीक है, यानी साल में आपको 1-2 सेमेस्टर देखने को मिल सकती है। तो यानी 4 साल में कितने हुए, 8 सेमेस्टर हुए। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। अगर फी की बात करें तो ये अप और डाउन हो सकती है, यानी 6 लाख के लगभग में आपको 4 साल के कंप्लीट हो जाएगी टोटल। ये आपको अगर देखा जाए तो 6 लाख के ये भी कंप्लीट हो जाएंगे आपको बीटेक। ठीक है, इसके बाद को ध्यान रखना है कि ये ऊपर नीचे हो सकती है। ST के लिए कभी कभी अलग भी होता है फी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, इंस्टीट्यूट फी की अगर बात करें तो सेमेस्टर में आपको टोटल फी आपको यहाँ पर 9 लाख देखने को मिली, यहाँ पर 6 लाख। ये कैसे हो गया? तो ये इस तरह होगा कि ये ABC हो सकते हैं, SC ST के लिए भी फी इतनी कम रहती है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अप डाउन हो सकते हैं ये फी। ठीक है, तो यहाँ पर जाओगे कहीं भैया गलत बता के, अरे नहीं यार ऐसे नहीं होते, ऐसे उस समय होते। ST ST के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, OBC के लिए और जनरल के लिए ऐसे ये वाले हो गए। ठीक है, तो आपको 10 लाख रुपए ये लेके चलो। इंस्टीट्यूट फी का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हॉस्टल आप जोड़ लोगे 4 लाख, यानी आपको ये है 14-15 लाख रुपए में, मान के चलो 14 लाख रुपए में आपको पूरा टोटल आपको ये बीटेक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर सीट देखना चाहते हो तो सीट देख लो, कंप्यूटर साइंस में कितना, इन्फॉर्मेशन में कितना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जानने के लिए पहली बात तो ये है कि 12th में आपको 60%, ट्रिपल आईटी में कभी कभी ये भी होती है कि 60% पर भी बच्चे चले जाते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपको होना चाहिए। उसका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आपको होना चाहिए। ठीक है ना, और जेईई मेंस में अच्छे कटअप भी होनी चाहिए, ये भी नेसेसरी है। उसके बाद क्या होगा, जो सा काउंसलिंग में जाओगे अच्छे कटअप हो जाएंगे तो कैसे होंगे देख लो। यहाँ पर आपको इसमें एक और चीज़ से ली जाती है, सैट से। सैट स्कोर कार्ड आप जानते होंगे, अगर दिए होंगे तो उससे भी आपको एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक है, जेईई मेंस के अलावा भी कटअप अगर ऑल इंडिया की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 16,000 पर स्टार्ट हुई थी, 18,000 18,500 में बंद हो गई थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो वहीं पर इन्फॉर्मेशन में आपको 18,000 से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर 20,000 में आपको जाकर बंद हो गई थी। ठीक है, कटअप की मैं बात कर रहा हूँ जोसा काउंसलिंग के। अब CSAB की अगर बात करें तो ये CSAB क्या होती है कि मान लो कि सपोज मान लो कि आपने ये सर्च में बैठे, इसमें 6 राउंड होती है, 6 राउंड में भी आपको नहीं कॉलेज मिली। ठीक है ना, अब 6 राउंड में क्या होगी कि आपको रैंक तो है, मान लो कि इस बार के इन्होंने रखा है लास्ट 18,000, अब हो सकते हैं कि ये अब पीछे घटा दे, 17,000 पर ही बंद कर दे, क्लोजिंग कर दे, पर आपने तो डाला है
तो उसके लिए अगर इनके कॉलेज में फीस से वैकेंट अगर कोई बच्चा नहीं एडमिशन लेती है तो वो अपने एक रहते हैं उसका सी शहर में खोलते हैं। वो सारे कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट जेईई मेंस से लेते हैं वो सारे कॉलेजेस इसी शहर में आते हैं और जिनके जिनके जितने सीट वैकेंट रहते हैं वो सारी चीज़ें फीस से वो अप्लाई करना पड़ता है आपको, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। प्लेसमेंट ओवरव्यू की अगर बात करें तो आपको जो हाईएस्ट पैकेज जो आपको देखने को 1.8 करोड़ देखने को मिली थी जो कि ऑफ कैंपस बच्चे ने लिए, तो ऑन कैंपस जो गई थी 43 लाख के गई थी। एवरेज सैलरी ऑफर की अगर बात करते हैं 14 लाख रुपए देखने को मिली। मीडियम सैलरी की बात करते हैं 13 लाख देखने को मिली थी। लोएस्ट जो बच्चे को जो उनको नहीं पड़ा हुआ, थोड़ा सा भी कुछ नहीं किया हुआ, उसको 4 लाख रुपए देखने